नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। दिल्ली के बुराड़ी में बीच सड़क पर एक लड़की की हत्या कर दी गई। हमलावर ने लड़की पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया, लेकिन वहां मौजूद कोई उसे बचाने नहीं आया। आरोपों के मुताबिक आरोपी काफी समय से लड़की का पीछा करता था। पहले भी आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन दोनों परिवारों में बातचीत के बाद सुलह हो गई। आज सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी ने लड़की पर हमला किया। आरोपी लड़की को जमीन पर गिराकर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने लड़की की मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटाई। लड़की को गंभीर हालत में ISBT के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, हमने देखा था कि एक लड़का बाइक पे आया हुआ था और जैसे ही लड़की आ रही थी तो उसने आते ही लड़की को एक थप्पड़ मारा। लड़की नीचे गिर जाती है, उस पर फिर ताबड़तोड़ वो चाकुओं से वार करता है। कितनी बार चाकुओं से मारा? उसने कम से कम 30-32 बार चाकुओं का वार किया। हमने पहले कंप्लेंट भी करी थी इस मामले में, पहले बीच में कि वो हमारी बहन को तंग करता है, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। वो दोबारा बीच में तंग करने लगा। फिर हम उसके मेरे चाचा ताऊ सारे उसके घर पे गए, उसको बताया समझाया। उसके पापा मम्मी ने कहा कि अब हमारी गारंटी, हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये सीन हो गया कि उसने आज चाकू मार दिया मेरी बहन को। वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड था, आकर्षित था और इसका ये मानना है कि ये लड़की किसी और लड़के के साथ संबंध में थी और ये इसलिए ये गुस्से में आकर इसने सरेआम मल्टीपल टाइम्स स्टैब इंजरीज से उसका कत्ल किया है। NCRB के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महिला अपराध के 17,104 मामले दर्ज किए गए। 2015 में दिल्ली में हर 1 लाख महिलाओं में से 184 महिलाएं अपराध का शिकार हुई। 2015 में राजधानी में रेप के 2,199 मामले दर्ज किए गए। 2015 में यौन शोषण के 1,150, बदसलूकी के 1,492 केस दर्ज हुए। पिछले साल दिल्ली में दहेज हत्या के कुल 122 मामले सामने आए। अगर आप सड़क पर हो और आपके सामने किसी पर हमला हो तो वहां से भागे मत। आप 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर सकते हैं। 102 और 1092 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। अगर दिल्ली की सड़क पर मौजूद लोग 21 साल की लड़की की मदद करते, आज वो जिंदा होती। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाली 6 साल की एक बच्ची के साथ 2 नाबालिगों ने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची स्वरूप नगर में किराए पर रहती है। मकान मालिक के नाबालिग बेटे और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप है। वारदात के बाद डरी सहमी बच्ची ने परिवार में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आरोपी लड़कों के एक दोस्त ने बच्ची की मां को पूरी वारदात की जानकारी दे दी। पड़ोस का लड़का था, वो आया मेरे पास, आंटी ऐसे बात है आपकी लड़की के बारे में, इन दोनों ने गलत काम करा है। तैसे ही मैं जल्दी जल्दी लड़की से पूछा, उन लड़कों से पूछा। मेरी वाइफ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा ऐसे बात है, तो मेरी बेटी बोली कहाँ मम्मी ऐसे हो बात थी। वारदात के वक्त बच्ची मकान मालिक के फ्लोर पर खेल रही थी। मकान मालिक का बेटा बच्ची को बहलाकर अपने साथ घर के अंदर ले गया। घर के अंदर आरोपी नाबालिग का एक दोस्त पहले से मौजूद था। दोनों ने गैंगरेप किया। पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल में गैंगरेप की पुष्टि हो गई। वारदात के बाद बच्ची मानसिक तौर पर काफी सदमे में है। बच्ची का स्वरूप नगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के नंद नगरी में एक दामाद ने सोते हुए ससुराल वालों पर जानलेवा हमला कर 3 लोगों को जान से मार दिया, जबकि 2 की हालत अभी गंभीर है। घायलों का GTB अस्पताल में इलाज जारी है। राजेश नाम के एक शख्स ने अपने ससुर, साले और साढ़ू की हत्या कर दी, जबकि राजेश के साले का बेटा और एक साढ़ू गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो फैमिली शॉप में है और मारने वाला भी खुद हॉस्पिटल में अभी अनकॉन्शियस है वो भी। और ये पता लगा कोई डिस्प्यूट था फैमिली में, जिसके चक्कर में ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और ऐसा पता लगा। सोमवार को राजेश पत्नी राखी के साथ अलवर से दिल्ली अपनी ससुराल आया था। रात में किसी बात पर राजेश की घर के दूसरे सदस्यों से कहासुनी हुई थी। रात के खाने के बाद सभी घर की छत पर सोए हुए थे। आधी रात के बाद राजेश ने हमला कर दिया। पुलिस राजेश से पूछताछ कर वारदात की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। पंजाब के अमृतसर में आज एक स्कूल बस नहर में गिर गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। बस अमृतसर के डिफेंस नहर में गिर गई। हादसा अमृतसर के मुहावा गांव में हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी। बस पहले पुलिस की एक रेलिंग से टकराई। इस टक्कर से बैलेंस बिगड़ा और बस नहर में जा गिरी। यहाँ पर गाड़ी बहुत तेज आ रही थी। मैं बारी के पास बैठा था। पहले अगला टायर नीचे उतर गया, फिर पीछे वाला
और गाड़ी उल्टी हो गई, बीच में गिर गई, सारा पानी भर गया गाड़ी में। मगला टायर मगर जो पुल से डिग्गा तो जंगले नाल ही टूट के नीचे गिर गई बस। बस नीचे गिरी तो ड्राइवर बाहर आया तो भाग गया वो। जाते वक्त रास्ते में एक जो ड्रेन है महावा विलेज की, इसके ऊपर एक पुल है, उसके ऊपर जाते वक्त बस जो है बीच में ड्रेन में गिर गई। बस में कुल 37 बच्चे सवार थे, 10 को जिंदा बचा लिया गया। हादसे के वक्त स्कूल बस से बच्चों को वापस घर ले जाया जा रहा था। पंजाब में इससे पहले भी स्कूल बस सड़क हादसों का शिकार हो चुकी है। इसी साल जनवरी में पटियाला में एक स्कूल बस नहर में गिर गई थी। हादसे में 3 बच्चों की मौत और 25 बच्चे घायल हो गए थे। हादसे के बाद से ही बस का ड्राइवर फरार है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना में 27 शहरों को शामिल कर लिया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज इन शहरों के नामों का ऐलान किया। 27 शहरों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी जगह दी गई है। इसके अलावा लिस्ट में वडोदरा, आगरा, नागपुर, अजमेर, अमृतसर, ग्वालियर, ठाणे और यंजपुर भी उन शहरों में शामिल किए गए हैं जिन्हें सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। 27 शहरों को स्मार्ट बनाने पर 66,883 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। Happy to announce that as against the 27 smart slots left to be filled up during this financial year, 27 of the 63 cities that participated in the competition have qualified. These 27 cities have been proposed a total investment of 66,883 crores. शहरी विकास मंत्रालय ने 3 चरणों में 60 शहरों को चुना है। ये 60 शहर 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। अब सिर्फ 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। आज महाराष्ट्र के 5 शहर, तमिलनाडु के 4 और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से 3-3 शहर शामिल किए गए। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, सिक्किम और नागालैंड से 1-1 शहर को इस राउंड में चुना गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार हर 5 साल में 500 करोड़ रुपए हर शहर के लिए देती है। इसमें राज्य भी अपना योगदान देते हैं। उरी में सेना ने आज सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकियों को मार गिराया। अभी भी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना की तरफ से बाकी आतंकियों को भी मार गिराने की कोशिश जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ उरी के लक्ष्मीपुरा इलाके में चल रही है। उरी हमले के 2 दिन बाद आज पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। इस बीच उरी हमले की जांच कर रही एनआईए ने आज एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच के लिए 2 रणनीतियों पर काम कर रही है। एनआईए अपनी जांच में ये पता लगाएगी कि आतंकियों ने कैसे सेना की सुरक्षा लाइन को तोड़ा। दूसरी जांच इस लाइन पर की जा रही है कि क्या सेना के ही किसी आदमी ने आतंकियों को खुफिया और अहम सूचनाएं तो नहीं दी। ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करें। इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर पाकिस्तान एक साफ सुथरा छवि वाला देश होता तो अंदर घुसकर अमेरिका कार्रवाई नहीं करती। आतंकवादी देश है, अंदर घुसना ही चाहिए, लेकिन एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। इस बीच गृह सचिव राजीव महर्षि ने आज श्रीनगर में सीएम महबूबा से मुलाकात की। एनआईए ने मौके से खून के सैंपल, 4 आतंकियों के फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए हैं। सेना जो हथियार, जीपीएस, नक्शे सौंपेगी, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजेगी। फॉरेंसिक जांच से पता लगाया जाएगा कि आतंकी कब और किस रास्ते से भारत की सीमा में दाखिल हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन फिर पुलिस स्टेशन या आर्मी कैंप को निशाना बना सकते हैं। इस बीच खबर है कि हंदवाड़ा के नौगांव में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। नौगांव में एक जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है। उरी हमले में शहीद हुए जवानों का आज नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और दूसरे राज्यों में शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवानों की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ जुटी। राजस्थान के राजसमंद में शहीद निम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के सतारा में शहीद लांस नायक जी शंकर को अंतिम विदाई दी गई। झारखंड के खूंटी में शहीद सिपाही जावरा मुंडा पंचतत्व में विलीन हुए। हावड़ा में शहीद गंगाधर दोलुई को अंतिम विदाई दी गई। वहीं गया में बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद एसके विद्यार्थी का अंतिम संस्कार हुआ। उरी में शहीद हुए डोगरा रेजिमेंट के दोनों शहीद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। बिहार रेजिमेंट के शहीद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान से थे। इनमें से 4 यूपी, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 राजस्थान के रहने वाले थे। उरी में आज फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। दोनों तरफ से 30 मिनट तक गोलीबारी होती रही।
उरी आतंकी हमले पर पूछे गए सवाल से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बचते दिखे। नवाज शरीफ यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में है। मीडिया ने जब उरी आतंकी हमले पर सवाल पूछा तो नवाज शरीफ बिना कुछ बोले चलते रहे। बार बार सवाल पूछे जाने पर नवाज शरीफ ने हाथ से इशारा किया कि वो कोई जवाब नहीं देंगे। उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्रकार को सवाल पूछने से रोक दिया। इससे पहले कल अमेरिका पहुंचते ही नवाज शरीफ ने कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। सोमवार को नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की थी। नवाज शरीफ ने अमेरिका से कश्मीर पर अमेरिका का समर्थन मांगा। इससे पहले नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी उरी हमले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया था। जो आदमी सीधे सफेद झूठ बोल ले उससे आदमी क्या उम्मीद कर सकता है। अच्छा ही है अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने कुछ कहा होता तो खुद ही अपने झूठ पर फंस जाते, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने तो बच के निकलना जो है बेहतर समझा। इट इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बीइंग क्वेश्चन्ड नॉट ओनली बाय इंडिया बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार को 4 आतंकवादियों ने सेना के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर घात लगाकर हमला किया। आतंकवादी हेडक्वार्टर के पीछे की दीवार से सटे नाले के रास्ते से कैंप के अंदर दाखिल हुए थे। कैंप में घुसने के साथ ही आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग करते हुए कैंप के प्रशासनिक ब्लॉक में घुस गए। कैंप में आग लग गई। 18 जवानों में से 13 जवानों की मौत आग लगने की वजह से हुई। सेना की शुरुआती जांच के मुताबिक चारों आतंकवादी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के थे।